आज का अपना टॉपिक रहेगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर अपने को दवाई देनी है पेशेंट में तो कौन कौन से रूट से अपन दवाई दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका टॉपिक का नाम रहेगा अपना ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट, ठीक है। टॉपिक का नाम रहेगा रूट ऑफ ड्रग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर अपने को ड्रग देनी है किसी पेशेंट को तो कौन कौन से रूट से दे सकते हैं, कौन कौन से रूट से दे सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अपन मेनली दो रूट यूज करेंगे। पहले दो रूट अपन मेनली यूज करते हैं। एक तो होता है लोकल, एक होता है आपका लोकल रूट। कौन सा होता है? लोकल रूट। एक होता है सिस्टेमेटिक रूट। एक होता है आपका सिस्टेमेटिक रूट। सिस्टेमेटिक सिस्टेमेटिक रूट। एक होता है लोकल, एक होता है सिस्टमेटिक रूट। जो लोकल रूट होता है वो आपको पता है कि लोकल रूट में या तो अपन अप्लाई करेंगे कोई चीज़, जैसे ऑइंटमेंट है, कोई स्प्रे है, उसका अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? टॉपिकल, ठीक है। टॉपिकल अप्लाई करने वाली, ठीक है। लोकली अपन कोई चीज़ को अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या आएगा? एग्जाम्पल के लिए आएगा अपना ऑइंटमेंट वगैरह, ठीक है। ऑइंटमेंट आएगा, ऑइंटमेंट आ सकता है, आपकी क्रीम आ सकती है, आपका स्प्रे आ सकता है। ये चीज़ किस में आएगा? टॉपिकल, जो अपन स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ों में ये सारी चीज़ आ सकती है। तो ये रूट कौन सा हो गया अपना? लोकल रूट हो गया, लोकल रूट हो गया। उसके बाद में क्या है? सिस्टेमेटिक रूट। सिस्टेमेटिक रूट को अपन डिवाइडेड करेंगे दो पार्ट्स में। एक पार्ट होता है जिसको अपन कहेंगे एंट्रल रूट। एंट्रल रूट क्या कहेंगे? एंट्रल एंट्रल रूट। और दूसरा होता है पेरेंट्रल रूट। दूसरा कौन सा होता है? पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट। एंट्रल रूट होता है उसको क्या, इसको अपन और क्या कह सकते हैं? ओरल रूट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओरल रूट। तो इसमें क्या हो आएगा? ओरल रूट आएगा। एक तो आपका ओरल रूट, ओरल रूट आ सकता है, ठीक है। एक आपका क्या आ सकता है? रेक्टल, रेक्टल रूट आ सकता है, ठीक है। जो ओरल रहता है तो ओरल में जैसे कोई भी टेबलेट है, जैसे आप टेबलेट फॉर्म में जो भी चीज़ें आती है टेबलेट फॉर्म में, जैसे आपकी टेबलेट पीसीएम है तो टेबलेट पीसीएम को आप ओरली ले सकते हो, ठीक है। रेक्टल रूट में क्या ले सकते हो? जैसे आप क्या ले सकते हो? आप इसमें एनिमा वगैरह ले सकते हो, एनिमा वगैरह ले सकते हो। रेक्टल रूट में आप एनिमा ले सकते हो। तो ये आपके रेक्टल रूट में आएगा। अब अपने पास बचा सिस्टेमेटिक रूट। सिस्टेमेटिक रूट बचा है। सिस्टेमेटिक रूट में अपना जो पेरेंटल रूट है, पेरेंटल रूट है उसमें अपन डिवाइडेड करेंगे पेरेंटल रूट को दो दो पार्ट में। एक तो होगा अपना इंजेक्टेबल रूट, इंजेक्टेबल। और एक होगा नॉन इंजेक्टेबल। एक कौन सा होगा? नॉन इंजेक्टेबल, नॉन इंजेक्टेबल, नॉन इंजेक्टेबल। जो इंजेक्टेबल रूट होगा, इंजेक्टेबल रूट में कौन कौन सा आएगा आपका? एक आपका आएगा सबक्यूटेनियस आएगा, सब क्यूटेनियस, क्यूटेनियस, इंट्रावीनस, इंट्रावीनस। और एक आपका इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल। एक आपका आएगा इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर। तो आपका इंजेक्टेबल रूट में क्या आएगा? एक तो सबक्यूटेनियस आएगा, एक आपका इंट्रावीनस आएगा, एक आपका इंट्रामस्कुलर आएगा, एक आपका इंट्राडर्मल। जो इंट्रावीनस है इसको आप आईवी रूट कहते हो, इंट्रामस्कुलर को आप आईएम रूट कहते हो। इंट्रा जो आपका इंट्रा डर्मल है इसको आप कहते हो इंट्राडर्मल। जो अपने जो डर्मिस है, डर्मिस के विनीत लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, उसको अपन इंट्राडर्मल कहते हैं। एक अपना सबक्यूटेनियस है जो आप सबक्यूटेनियस फैट में लगाते हैं, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा अलग से देखेंगे, इसको अपन अलग से देखेंगे। जिसमें अपना पहला रहेगा अपना इंट्रा आईवी रहेगा, इंट्रावीनस। तो इंट्रावीनस जो रूट है वो किसमें? इंजेक्टेबल के टाइप है। किसके हैं? इंजेक्टेबल के टाइप है, इंट्रावीनस है। तो इसका जो क्या रहेगा? एंगल रहेगा लगाने का, वो कितना रहेगा? एंगल रहेगा अपना 25 से 35 डिग्री, ठीक है। ये अपना इसका एंगल रहेगा।
और इंट्रावीनस रूट डायरेक्ट आईवी रहेगा, और इसमें क्या होगा, मेडिसिन फास्ट एक्शन करेगा, जल्दी काम करेगा। और ये अपना इंट्रावीनस रूट। दूसरा अपना जो आईएम रूट है, दूसरा अपना क्या इंट्रामस्कुलर रूट है, वो कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, और 90 डिग्री एंगल पे लगेगा। और इसके लिए स्किन प्रीफर कौन सी करते हैं, मसल्स प्रीफर कौन सी करते हैं, मसल्स है, इंट्रामस्कुलर मसल्स। तो मसल्स प्रीफर करेंगे आपकी, एक तो आपकी डेल्टोइड मसल्स, एक आपकी ग्लूटियल मसल्स, एक आपकी वास्टस लेटरालिस मसल। ठीक है, तो इसमें अपन प्रीफर करेंगे डेल्टोइड, दूसरी ग्लूटियल, तीसरी वास्टस लेटरालिस, वास्टस लेटरालिस, ये अपन प्रीफर करेंगे। तो डेल्टोइड मसल्स कौन सी होती है, डेल्टोइड मसल्स होती है अपर हैंड की मसल्स, अपर हैंड की मसल्स। ग्लूटियल मसल्स कौन सी होती है, बटक्स की मसल्स, कौन सी होती है, बटक्स की मसल्स। वास्टस लेटरालिस होती है एंटीरियर थाई की मसल्स, कौन सी होती है, एंटीरियर लेटरल, आगे की थाई और मिड थाई होनी चाहिए, वो होती है आपकी वास्टस लेटरालिस मसल्स। तो वास्टस लेटरालिस मसल्स अपन किस में यूज करते हैं, मेनली न्यू बॉर्न में यूज करते हैं, न्यू बॉर्न में। और न्यू बॉर्न में क्यों यूज करते हैं, न्यू बॉर्न में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डेल्टोइड और ग्लूटियल फुल्ली मैच्योर नहीं होती है न्यू बॉर्न में। न्यू बॉर्न में कहीं ना कहीं ग्लूटियल और डेल्टोइड है वो फुल्ली मैच्योर नहीं होती है, तो अपन न्यू बॉर्न में वास्टस लेटरालिस यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ग्लूटियल मसल्स रहती है, ये क्या मेजर मसल्स है, मेजर मसल्स है या बिगेस्ट बोल सकते हैं, मेजर मसल्स है किसके लिए, आईएम के लिए मेजर मसल्स कौन सी, ग्लूटियल। उसके बाद में डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड मसल्स का फंडा क्या है कि लेस देन 1 ml, अगर सॉल्यूशन कितना हो, लेस देन 1 ml, लेस देन 1 ml हो तो अपन किस में यूज कर सकते हैं, इसमें डेल्टोइड में यूज कर सकते हैं। और ग्लूटियल में कितना हो, ग्लूटियल में कितना हो अपना, मोर देन 1 ml हो तो अपन ग्लूटियल प्रीफर करेंगे। और वास्टस लेटरालिस किस में यूज करेंगे, न्यू बॉर्न बेबी में, जो नवजात बच्चा उसमें अपन यूज करेंगे। अब होता है कि इसमें अमाउंट कितना दे सकते हैं आईएम में, तो आईएम में 3 से 5 ml, ठीक है, नॉट मोर देन 5 ml, नॉट मोर देन 5 ml, 5 ml से ज़्यादा आपको नहीं देना है, 5 ml से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, 5 ml से ज़्यादा नहीं देना, और 5 ml से ज़्यादा दोगे तो क्या चांसेस रहेंगे, ग्लूटियल अब्सेस के चांस रहेंगे, किसके चांस रहेंगे, ग्लूटियल अब्सेस के चांस रहेंगे। तो उस समय आपके ग्लूटियल मसल्स में क्या पस फॉर्मेशन हो सकता है अगर आप 5 ml से ज़्यादा इंजेक्ट करवा रहे हो तो। अब एक इंजेक्शन आता है जैसे इंजेक्शन MgSO4, उसमें टोटल वॉल्यूम रहती है 10 ml रहती है, 10 ml, और वो आईएम लगता है, वो आईएम लगता है। तो वो अपन लगाते हैं जैसे इक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, डीप लगाना है, डीप आईएम लगाएंगे तो ग्लूटियल अब्सेंस के चांस कम है। और उसमें भी अपने को अल्टरनेट चूज करना है, जैसे इस राइट बटक में लगा है तो फिर लेफ्ट बटक में लगना चाहिए। बाकी फंडा तो क्या कहता है, 3 से 5 ml, नॉट मोर देन 5 ml आपको जाना नहीं है। ठीक है, MgSO4 एक्सेप्शन है, उसमें अपने को देना है, बट उसमें अपने को ग्लूटियल अब्सेस के लिए अपने को मॉनिटर करना है पेशेंट को, और उसमें बटक्स अल्टरनेट यूज करना है, पहले राइट में लगा तो लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट में लगेगा तो राइट में लगेगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया आईएम रूट। उसके बाद अपना बच गया सबकुटेनियस, जिसको अपन बोलते हैं एससी रूट। और आईएम में जितने भी पेन किलर है वो ज़्यादातर अपन आईएम यूज करते हैं, तो उसके एग्जांपल वो आ जाएंगे। ठीक है, एससी रूट में, सबकुटेनियस रूट में आप लगाते हो मेनली ये 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। ये कौन सी, जब आपको नॉर्मल नीडल हो, कौन सी, नॉर्मल नीडल, नॉर्मल नीडल कौन सी होती है, नॉर्मल नीडल कौन सी होती है, नॉर्मल नीडल वो होती है जो 5 ml के आगे आती है, 5 ml के आगे लगी हुई होती है, उसको नॉर्मल नीडल कहेंगे। जिसका गेज रहता है आपका, जिसका गेज रहता है लगभग 24 गेज रहता है, 24 गेज रहता है, 24 गेज रहता है। तो ये अपन अगर यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, 45 डिग्री एंगल पे जाना है। ठीक है, अगर आप इंसुलिन सिरिंज नीडल यूज कर रहे हो, इंसुलिन सिरिंज यूज कर रहे हो, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको 90 डिग्री पे जाना है, उस समय आपको 90 डिग्री पे जाना है। क्यों, क्योंकि उसकी जो इंसुलिन की सिरिंज की जो निडल रहेगी, उसकी जो निडल रहेगी वो क्या रहेगी, फाइन रहेगी, और लगभग 28 गेज की रहेगी, और उसकी लंबाई, इसकी लंबाई कहीं ना कहीं इतनी रहेगी, और इसकी लंबाई कहीं ना कहीं इतनी रहेगी। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको 90 डिग्री एंगल पे इंसर्ट करोगे तभी वो प्रॉपर वे में जा पाएगी। अगर आप 45 के करोगे तो ये कहीं ना कहीं डर्मिस में ही रह जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी, सबक्यूटेनियस फेट की तरफ नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए ऐसी इंजेक्शन का जो एंगल रहता है वो 45 रहता है, बट 90 कब रहता है वो मैंने कंडीशन लिख दी है। ठीक है, उसके बाद में आपका एक बच गया इंट्राडर्मल, जिसको आप बोलते हो आईडी, जिसको आप बोलते हो इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल में क्या करना है, इसका जो रूट रहता है वो रहता है 5 से 15 डिग्री के एंगल पे, 5 से 15 डिग्री के एंगल पे डर्मिस के नीचे आपको मेडिसिन इंसर्ट करनी है। इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, कौन से टेस्ट करते हैं, जैसे आप कोई भी मेडिसिन देने से पहले, कोई भी अगर मेडिसिन देने से पहले उसका रिएक्शन चेक करने के लिए
सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में अपन इंट्राडर्मली करते हैं। इंट्राडर्मल अपन टेस्ट करेंगे और उस पार्ट को अपन क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, और उसका अपन ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई इन्फेक्शन वाली कंडीशन तो नहीं हो रही है, ठीक है, तो उस एलर्जी वाली कंडीशन तो नहीं हो रही है, वो अपन वहाँ पे मॉनिटर करते रहेंगे। तो ये अपना इंट्राडर्मल रहेगा। इसमें अपन इंजेक्शन का अगर नाम बताना चाहूँ तो मैं आपको, जैसे प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव आते हैं, ठीक है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये अपन यूज करते हैं इसमें, डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये अपन इसमें यूज करते हैं। उसके बाद में अपना जो रूट रहेगा, उसके बाद में जो अपना रूट रहेगा, ये चारों के चारों रूट कंप्लीट हो गए। इसके बाद में दो नॉन इंजेक्टेबल रूट रहेगा, नॉन इंजेक्टेबल रूट। नॉन इंजेक्टेबल रूट में कौन सा रहेगा, जैसे आपका इंट्रावेजाइनली रहेगा, आपका इंट्रावेजाइनली। इंट्रावेजाइनल में जैसे आप वेजाइना के जो फोर्निक्स होते हैं, एंटीरियर फोर्निक्स और पोस्टीरियर फोर्निक्स, तो उसमें आप मेडिसिन को इंजेक्ट कर सकते हो। इंजेक्ट करने का मतलब टेबलेट फॉर्म रहेगी और टेबलेट फॉर्म को वहाँ पे प्लेस कर सकते हो, जिससे क्या होगा, उसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा और उसको अपन इंट्रावेजाइनल रूट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आप कौन सा रूट यूज करोगे, दूसरा आप इंट्रा इंट्रानेजल कर सकते हो, इंट्रानेजल। इंट्रानेजल में कौन से आएंगे, जैसे इनहेलेशन वाले, कुछ चीज़ अपन सूंघ के भी नशा कर सकते हैं उसका, ठीक है, वो इंट्रानेजल रूट में आएगा, ठीक है। दूसरा आएगा आपका सबलिंगवल, कौन सा आएगा, सबलिंगवल। सबलिंगवल सबलिंगवल में कौन सा आएगा, आपको जीभ के नीचे कुछ मेडिसिन रखनी है, वो सबलिंगवल रूट में जाएगी। सबलिंगवल मतलब लिंगवल जो आपकी टंग है उसके नीचे आपको रखना, उसको अपन सबलिंगवल कहेंगे। और उसमें अपन कौन सी मेडिसिन रखते हैं, एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन रखते हैं, ठीक है। एनटीजी वहाँ पे रख सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, और नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगवल लेते हैं, ठीक है, सबलिंगवल लेते हैं। तो ये कुछ रूट है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ रूट है। मैंने दो रूट बताया आपको, एक लोकल एक सिस्टमेटिक। लोकल में मैंने ये तीन चीज़ बताई। उसके बाद सिस्टमेटिक में मैंने एक तो एंट्रल रूट बताया और एक पेरेंटल रूट बताया। एंट्रल में ओरल और रेक्टल रूट बताया। उसके बाद में मैंने पेरेंटल में मैंने इंजेक्टेबल और नॉन इंजेक्टेबल रूट के बारे में बताया। तो ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।